हिंदू धर्मांतरण ना करे, हली उल्लाय बालन लो ना जावे, उनके चक्कर में अपनो धर्म नष्ट ना करे। अपने ही धर्म में इतनी शक्तियां हैं कि गारंटी से भैया काम हुई है। ऐसे नहीं कह के, मतलब कह दई तो भगवान समझो जय जय है। आज तक को अनुभव, हाँ अब को नियम ना करे, पग्गा पिए 6 दिन और मंगलवार को पेशी में करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों ठटरी के बरे मुंह सर चंदा न कटाया आगी के लगे घिनौना है। अते 6 दिन पी रो पग्गा, फिर पेशी में आके खा रहो, ई ढाबा पे समोसा, ऊ ढाबा पे समोसा, ये धक्का दे रहो, वो धक्का दे रहो। गुरु जी नहीं हो कब दबाए, आजकल निकलता ही नहीं ग्रुप। अत्ते का के हनुमान जी की कृपा हो जाएगा, तोरे घर के कक्का है। अब फिर तुम टेम्पू में जात भय को जाने काका बोलत रात, ऐसा होना चाहिए गुरुजी का, अब ऐसा होना चाहिए, अब गुरुजी थोड़ा फंस गए हैं, अब ऐसे हो गए। तुम्हें क्या लगा था, हमें सुनाई नहीं देता का मुंह सर चंदा। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम्हें नहीं मिले, तुम्हें ठीक से ना देखो, तुम्हारी तरफ निगाह ना करो, तुम्हारी तरफ हंसो ना, तुम्हें लगा लो गुरुजी तो बदल गए, न घमंडा को नक कटा मुंह सा चंदा आ गो। अरे भाई तुम चाहते हो उनके चरण पकड़ लो जिनसे हम जुड़े, हम तो उन्हीं के संदेशन पे चल रहे। कहे हमारी क्षमता है, हम भी तो तुम्हारी तरह हैं, उनकी क्षमता है भैया, बे कह दे सो हम कर दई। ये पक्को है कि तुम उनके चरण पकड़ लो, उनने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बनाएंगे। सबके दिन बदले उन्होंने, एक एक रातन में दिन बदल दे। हमने आंखन से देखो एक एक रातन में। अबे नवरात्रि के पहले दिन को वीडियो देखियो, 52-53 साल के जज हैं, लड़का भाव। अब बताओ लो, एक आ जाए हमको पंडित जी ने बताओ, राजा पंडित जी ने जो यज्ञाचार है, उनके कोई रिश्तेदार हैं, केवल एक बार मिले हमसे भीड़ में, और उनने कछू कही हुई, हमने कहते ठीक है जाओ बालाजी सुना दो, नियम न छोड़ियो। उनने 4 साल नियम नहीं छोड़ोगा। ऐसी हालत थी कि डॉक्टर ने मना कर दी थी कि इस जन्म में तो तुम्हारे संतान नहीं हो सकता, उनके होगो लड़का। पर भैया जी हमारा चमत्कार नहीं है, की को है की को, तो की के चरण पकड़ो, हमारे पिंड छोड़ दो, हमारा पीछा छोड़ो, हमारे प्राण ना खाओ, तुम्हें को लाए उनका पकड़ो जिनकी कृपा से हमारे लो लाइट है, हमारे लो जो कछु है, जो चूरन चटनी है वो बताई नहीं जाता, सब चीजें थोड़ी बताई जाती। जो भी उनकी कृपा से हैं उनके चरण पकड़ो, दिन तुम्हारे बदल के रहे। जीवन भर के लिए को बालाजी को हो वो चाहत, कच्चो या पक्को, जोश में या होश में, सोच समझ के बोलियो, पक्का पक्का, जोश में तो नहीं बोल रहे या, बदल तो ना जाए हो, मान लो हम ना मिले तब तो ना तुम्हारा मूड बदल जाए, पक्का। तो जाओ हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। बोलो बागेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हार हार मां। अब जब तुम बालाई जी के हो गए तो तुम्हें दरबार की क्या जरूरत है, जाओ घरे। हमें तो लगता ही है, अब क्या बताएं, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया। अब हम थक जाते हैं ना, दिन न रात सेवा करते हैं, दिन न रात दरबार कथा करते हैं, लेकिन हम वचन देते हैं जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और बालाजी की बड़ी कृपा है, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं, दादा गुरु जी का प्रभाव है। आप लोग मन में राम नाम जप करें, जिन्हें बुलाएं वो यहां आवे, अपने प्रश्नों का आप समाधान लें। बाकी जितने भी लोग बैठे ये तय है
आज सबकी अर्जी लगेगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बोलो जय सिया राम, बोलो दादा गुरु जी की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते हर हर। एक बात और, एक बात यह है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। हां, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई, हम दिखा रहे। ये है, ये बड़ा हाई फाई है, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ, कि तुम फिर बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, ठटरी के बरे न कटा। तो तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और, आप ये बताओ, तुम लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? जोर से बोलो। प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता, जरा हाथ उठाओ। पक्का की कच्चा? जोश में कि होश में? हमारी बात मानोगे? पक्का? पक्का? हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि हम तो मूर्ख नालायक हैं, हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अनपढ़ गवार हैं, गुरु जी के दास हैं, पर जैसे भी हैं हम बालाजी के हैं। पर तुम हमारे पीछे चक्कर में मत पड़ना, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और पेशी का मतलब धाम पर जाने का नियम, लगातार नहीं जा सकते, महीने में 1 बार जाओ, 2 महीने में जाओ, 3 महीने में जाओ, लेकिन नियम का पालन तो करना। अगर आप नियम का पालन करोगे तो जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तीसरा नियम, बालाजी के सामने जाना, जाकर कह देना, जाओ हे बालाजी अब नहीं हमें भटकना, अब हमारी हंसी मत करवाना, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, लौट कर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, और जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। अब हम दरबार शुरू करते हैं, सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हैं, उनको उनकी सेना को बुलाते हैं, जो आपका विषय हो उसका समाधान लीजिए, बालाजी के चरणों को पकड़िए। जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, जाओ, तुम्हें आज से किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जाएगी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और जाओ, जब जब तुम पर विपत्ति या संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन तुम नियम भर का पालन करना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। मेरे पागलों, कलिकाल में बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष हैं, उनकी महिमा प्रत्यक्ष है, हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। लेकिन हां, हम तुम्हें यह सावधान होकर बताएं, पागलों, पर्चा से कल्याण नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होना है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। अंगली अर्जी लास्ट की डी में अरविंद नाम का एक भैया कोने की तरफ
अंतिम छोड़ में पंडाल के कोने की तरफ में अरविंद नाम के भैया विराजमान हैं। आ जाओ, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। हाँ आने दो। राम, तीसरी अर्जी, तीसरी अर्जी बालाजी की प्रेरणा अनुसार बाएं हाथ से स्वीकार हुई। बाएं हाथ में पंडाल के बाहर में प्रियंका नाम की एक बहन जी विराजमान है, वहां कोने में आप आ जाएं। बहन जी, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। हर हर, कोने से हर हर। यह अगली अर्जी पर संकेत सन्यासी बाबा ने चश्मा लगाए हुए ये जो माताजी विराजमान हैं, माताजी आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। मध्य में ये जो चश्मा लगाए, हाँ साथ में है कोई तुम्हारे, लेकर के आओ। जो पीली साड़ी वाली माताजी साउंड के पास खड़ी हुई हैं, इनको प्रवेश करवा दिया जाए। इनके साथ में जो भी हो मिल यहां अंदर बैठा दें। राम, गुरुजी सीताराम बोलो। हर हर। इसके बाद अगली अर्जी, यहां पहली डी में एक आज्ञा और आई है। हाँ, पहली ही डी में यहां विजय नाम के एक भैया विराजमान हैं, सामने में कोई शर्ट पहने हुए, तौलिया डाले हुए। हाँ 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 हाँ, आ जाइए। साथ में कोई है तुम्हारे? ओ भाई साहब, साथ में है कोई? हाँ तो ले आओ, आओ नक्खटा। ठीक है, हम कैसे माने कि तुमको ही बुलाया है? ऐसे तो तौलिया और कुर्ता पहने भी बहुत लोग हो सकते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? हृदय राम मिश्रा। पढ़िए, पढ़े लिखे हो? किसी को बताए तो नहीं? आशीष हृदय राम के पुत्र हैं, घर की अर्जी लेकर आए। पेट में दिक्कत, परिवार में उपद्रव, लगातार बीमार रहते, सिर में बोझ बनता, कलेश बहुत होता है। आज से आराम लगेगा, अपच दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। रोइए मत, बताइए हाँ या ना, बराबर? कोई संदेह? तुम्हारे यहाँ ब्रह्म राक्षस का प्रभाव है, ब्रह्म प्रीत है, तुमने स्थान भी दिया।